हेलो स्टूडेंट्स, फोनॉन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा यूकेपीएससी फिजिक्स मेंस लेक्चरर पीवाईक्यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रॉम 2018 टू 2021। ठीक है, अब जो अपकमिंग जो लेक्चरर का जो एग्जाम है उसमें मैं इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज। ठीक है, जैसे कि आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा कि 2018 और 2021 में इलेक्ट्रोस्टैटिक के कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं, ये सब डिस्कस करूंगा, जो कि एक तरीके से एग्जाम एनालिसिस है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। क्योंकि यूकेपीएससी का जो पैटर्न होता है हर बार लगभग क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होता है लगभग सेम होता है। ठीक है, तो जो कुछ टॉपिक्स इंपोर्टेंट्स होते हैं वहां से हम पीवाईक्यू करने से उनको हम क्या कर लेंगे, उनको प्रिपेयर कर लेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट विच वाज आस्क्ड इन यूकेपीएससी फिजिक्स मेंस लेक्चरर 2018। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन आया है। ठीक, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। देखो बेटे, क्वेश्चन को पढ़ना और पढ़ के आंसर करना। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसको पढ़ के ध्यान से आंसर करना, ये बहुत अपना आप में एक आर्ट है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा स्पीड कर पाएंगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट अ बॉडी हैज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, किसी बॉडी है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इट हैज ऑप्शन नंबर 1 एन एक्सेस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, अ डिफिशियंसी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, एन एक्सेस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, अ डिफिशियंसी ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। आप लोग भी मेरे साथ साथ अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, आप भी मेरे और चेक कर सकते हैं कि आउट ऑफ दीज क्वेश्चंस आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, तो आप भी अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं। आपका प्रिपरेशन लेवल भी यहां से पता चल जाएगा। क्लियर हो चुका है। तो बॉडी का मतलब, अब क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं कि बॉडी हैज इतना कूलम। ठीक है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, करेंगे कैसे। किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आने का मीन्स क्या हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। डोनेट करने का मतलब हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है। ठीक है, तो डिफिशियंसी होने का मीन्स ऑप्शन ए आपका कैंसिल हो गया, एक्सेस लिखा है इसमें। सेकेंड, ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव बोल रहा है तो डिफिशियंसी आइदर बी और डी में से कोई आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इसमें आता है कि जो क्वांटाइजेशन, ठीक है, इसमें एक टॉपिक आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी बॉडी को अगर हम चार्ज देते हैं Q, तो जो चार्ज होता है ट्रांसफर होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पर ये पूछा गया क्वेश्चन एग्जामिनर ने, और इसमें हमको n फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो n फाइंड आउट करने के लिए n इक्वल टू यहां से आ जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा Q/E, और Q हमको क्वेश्चन में गिवन है 8 इंटू 10⁻⁻19। Q गिवन है हमको क्वेश्चन में 8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये आपको पहले से पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये 19 और ये 19 कैंसिल हो गया, इसका डेसिमल हटाओ, इधर लेके आ जाओ, और 16 के टेबल में 80, 16 5 जा 80, 16 5 जा। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, n इक्वल टू 5 आया। n इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट कर ली बेटे। n इक्वल टू कितना आया, 5 आया। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। तो यहां से क्या होगा,
तो इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगा। डिफिशियंसी कैसे समझा? क्योंकि बॉडी एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, बॉडी एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिफिशियंसी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। deficiency of deficiency of 5 electron, deficiency of 5 electron. So B is the correct answer of these questions. Okay, getting? तो ये क्वेश्चन है, तो आप लोगों का भी आंसर सही आया है, वेरी गुड। अब देखो सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट सेम है, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड यूकेपीएससी ने 2021 में फिर से क्वेश्चन पूछा है। देखो पूछा है ना, 2021 में भी 2021 में भी सेम डिजिट्स आर, जस्ट डिजिट्स आर चेंज, बट मेथड ऑफ क्वेश्चन इज सेम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन इज दैट अ कंडक्टर हैव अ पॉजिटिव चार्ज। देखो कंडक्टर है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमको Q गिवन है, Q गिवन है 19.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम दिया हमको। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमको बताना है। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, Q इक्वल टू एनी जानते हैं बेटे, क्या जानते हैं? Q इक्वल टू एनी, क्या जानते हैं? Q इक्वल टू एनी। तो Q इक्वल टू एनी से आप n निकाल दो, n आ जाएगा Q बाई ई। तो Q आपके पास है 19.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और E आपको हमेशा पता है, अंडरस्टूड, फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक डेसिमल से एक डेसिमल प्लेस कैंसिल हो जाएगा, ये 192 बाई कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 वन जा 16, 1 और 3 बचेगा 32, 16 टू जा 32, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ बात करूँ कि डिफिशियंसी, तो ये अगर ऐसा पूछे तो डिफिशियंसी की ही बात करूंगा, डिफिशियंसी ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, बॉडी एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ n इक्वल टू देखो, n इक्वल टू कितना आया? 12 आया। ठीक है, n इक्वल टू 12। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो 2018 और 2021 में सेम कॉन्सेप्ट, सिमिलरली सेम क्वेश्चन आस्क फ्रॉम 2025। 25 में भी एक क्वेश्चन 100% क्वांटाइजेशन पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आप लोग भी आंसर कर सकते हैं मेरे साथ साथ, आप लोग भी आंसर कर सकते हैं। Two balls carrying charge plus 7 microcoulomb and minus 5 microcoulomb attract each other by a force F. If charge minus 2 microcoulomb is added to both, then the force between them will be. ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन को समझो। सपोज दैट मेरे पास क्या है, ये केस नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट, ये मेरे पास 7 माइक्रोकूलम है और ये माइनस माइक्रोकूलम है। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है F इक्वल टू के Q1, 7 माइक्रोकूलम इंटू माइनस 5 माइक्रोकूलम। माइनस जस्ट रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचर ऑफ फोर्स, अट्रैक्शन का है आर स्क्वायर। ये केस फर्स्ट है। ठीक है, अब आपने इसमें क्या किया? -2 कूलाम ऐड कर दिया, दोनों में आपने क्या किया? -2 कूलाम ऐड कर दिया, तो ये केस 2 बन जाएगा। आप फटाफट भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, केस 2 में क्या था? ये केस 2 में था 7 माइक्रोकूलम, ये है +7 माइक्रोकूलम और ये है -5 माइक्रोकूलम। अब आपने सेकंड केस में क्या किया कि -2 माइक्रोकूलम आपने दोनों में ऐड कर दिया, तो इसमें भी -2 माइक्रोकूलम ऐड करो, ऐसे -2 माइक्रोकूलम, इसमें भी -2 माइक्रोकूलम ऐड करना है, -2 माइक्रोकूलम ऐड करना है। ओके सॉरी, ये आया -2 माइक्रोकूलम और इसमें भी क्या करना है? प्लस -2 माइक्रोकूलम आपने ऐड करना है। ठीक है,
तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाने वाला है, जो नया सिस्टम बनेगा हमारे पास, देखो 7 माइनस 2 5 आ जाएगा, इस 5 माइक्रोकूलम, और ये 5 माइनस 2 माइनस 7 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो एट द टाइम चार्ज ऐड करने से बेटे क्या होगा, जो हमारे पास फोर्स होगा वो फोर्स भी चेंज हो जाएगा, होगा नहीं होगा, तो नया फोर्स एफ डैश आ जाएगा, क्या आएगा, के Q1 5 माइक्रोकूलम माइनस 7 माइक्रोकूलम अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखेंगे ये एफ डैश है, एफ डैश और एफ डैश और एफ यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो बोथ आर सेम, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ, 1 एंड 2 से मैं क्या देख पा रहा हूँ, 1 एंड 2 से मैं रिविजेट, देखो के की जगह के, 5 की जगह 5, माइनस 7 की जगह माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 की बात करूंगा, फ्रॉम 1 एंड 2 की बात करूंगा तो यहाँ से जो f है वही f डैश के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब -2 चार्ज ऐड करने पर फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन डी, दैट इज f, दैट इज f। ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4th, ठीक है। 4th इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, दिस इज द जनरली बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन इज दैट 21 में पूछा गया है, 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, +9e एंड e, +9e एंड e are kept at a distance r kept at a distance r from each other। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये हमारे पास है, ये +9e है और ये +e है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r, ठीक है। ईच अदर, वेयर शुड कीप अ थर्ड पॉइंट चार्ज q, मैं तीसरे चार्ज को कहाँ रखूं, फ्रॉम 9e, बड़े वाले से चार्ज ऑन द लाइन जॉइनिंग above द टू चार्जेस सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं तीसरे चार्ज को इन दोनों के लाइन जॉइनिंग में कहाँ रखूं कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आए। तो सपोज दैट मैं क्या करता हूँ, छोटे वाले से x डिस्टेंस पर रख देता हूँ, तो टोटल डिस्टेंस ये है, तो बड़े वाले से r माइनस एक्स डिस्टेंस पर मुझे क्या मिल जाएगा, ठीक है, r माइनस एक्स डिस्टेंस पर मुझे क्या मिल जाएगा, वो चार्ज मिल जाएगा कि मैं कहाँ रखूँ। तो सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूंगा जो ये सिस्टम है मेरे पास, दीज बोथ आर लाइक चार्जेस। सबसे पहली बात तो क्या है, लाइक, इन केस ऑफ, देखो लाइक चार्जेस ये भी +9 ही है और ये भी e है। इन केस ऑफ लाइक चार्जेस, इन केस ऑफ लाइक चार्जेस द चार्ज मस्ट बी placed between the charges and nearer the charge the, ठीक है, nearer the charge of small magnitude, समझ में आया। तो अगर मैं क्या, ये क्या लिखा है मैंने, अगर मेरे पास चार्ज लाइक हैं, अगर चार्जेस लाइक हैं तो मैं थर्ड चार्ज को कहाँ रखूंगा, इफ चार्जेस आर लाइक, if charges are like, then the charge must be placed between, कहाँ रखना है, between, कहाँ रखूंगा, between, कहाँ रखना है, between, इन दोनों के बीच में रखूंगा, कहाँ रखूंगा, इन दोनों के बीच में रखूंगा। तो तब क्या होगा, बीच में रखने से क्या होगा, सपोज दैट ये F1 है और ये दोनों क्या है, F2 है, तो F1 और F2 क्या हो जाएंगे, इक्वल अपोजिट होने से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो थर्ड चार्ज है Q, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताया था कि x इक्वल टू r
यह आता है आपके पास 1 प्लस Q2/Q1। Q2/Q1 ये होता है बेटे बड़ा चार्ज हमेशा। ये कौन सा होता है? ये बड़ा चार्ज, और ये थोड़ा सा सॉरी बड़ा चार्ज Q2/Q1। ठीक है, Q2 हमेशा क्या होता है? बड़ा चार्ज। ठीक है, Q2 बड़ा चार्ज अपॉन छोटा चार्ज। ठीक है, और ये x है, ये x कहाँ से है? छोटे चार्ज से। ये क्या है? छोटे चार्ज से। अगर ट्रिक याद कर रहे हो तो पूरा पूरा याद रखना। छोटे चार्ज से, स्मॉलर चार्ज से इतनी डिस्टेंस पर जो सिस्टम होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, छोटे चार्ज से इतनी डिस्टेंस पर, ठीक है, जो क्या होगा? सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। आर एक्स इक्वल टू आर 1 प्लस Q2 कितना है? 9E/E। ठीक है, 9E। तो E से E कैंसिल हो गया, तो ये R 1 प्लस 9 का अंडर रूट हुआ 3, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू R/4। ये R/4 कहाँ से हुआ? फ्रॉम E से हुआ, फ्रॉम प्लस E। ठीक है, बट क्वेश्चन में R/4 कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में R/4 कोई ऑप्शन नहीं है तो मुझे 9E से पूछ रहा है। 9E से कितना होगा फिर? ठीक है, क्या अपना आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो। फ्रॉम 9E से कितना होगा? R-X, तो R-R/4, तो 4R-R 3R/4। तो आपको दोनों डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ठीक है, यू हैव टू लर्न बोथ डिस्टेंसेस फ्रॉम स्मॉलर एज वेल एज बिगर चार्ज। ठीक है ना, तो ये ट्रिक बहुत काम की है। आप इस डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों फोर्सेस को इक्वल रख के भी वहां से भी आंसर आएगा, बट इट इज टाइम टेकिंग। ठीक है, तो आप डायरेक्ट याद रखो, इन द केस ऑफ लाइक चार्जेस वी पुट द थर्ड चार्ज बिटवीन द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस। लाइक चार्ज के केस में तीसरे चार्ज को मैं हमेशा दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के बीच में रखूंगा। ठीक है, और छोटे वाले चार्जेस से डिस्टेंस क्या होगा? x इक्वल टू आर 1 प्लस Q2/Q1, और Q2 हमेशा बड़ा होगा, Q1 हमेशा छोटा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? और ये छोटे वाले से अब तुम्हारे, बट इस क्वेश्चन में हमको R/4 कहीं पे क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ठीक है, तो R/4 मतलब छोटे वाले से हमसे बड़े वाले से पूछ रहा है, तो बड़े वाले से हमारे पास क्या होगा? 3R/4। ठीक है, 3R/4, 3R/4 इज द करेक्ट आंसर विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो 3R/4 दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आपको डायरेक्ट फिंगर टिप्स में याद रखना चाहिए कि छोटे वाले से x इक्वल टू आर 1 प्लस Q2/Q1 का अंडर रूट। Q2 हमेशा बड़ा और Q1 हमेशा छोटा। ठीक है, इतनी डिस्टेंस पर हम तीसरे चार्ज को रखेंगे सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर अनलाइक चार्ज आता है, फॉर अनलाइक के लिए भी बताया था मैंने आपको, फॉर अनलाइक चार्ज के लिए क्या आता है? छोटे वाले से R1 माइनस Q2/Q1। ठीक है, ये छोटे वाले से, और बड़े वाले से R प्लस एक्स। बड़े वाले चार्ज से यहाँ प्लस आ जाता है, और इट विल एट द टाइम वी पुट द थर्ड चार्ज outside the two charges nearer the smaller charge। ठीक हो गया, तो अनलाइक चार्जेस में बीच में माइनस आ जाएगा छोटे वाले से, और बड़े वाले से R प्लस एक्स आ जाएगा डिस्टेंस। तो दोनों डिस्टेंस आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी आपको डिस्टेंस दे सकता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5th which was asked in UKPSC फिजिक्स 2018 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है? टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 एंड λ2, क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग है, रिस्पेक्टिवली आर प्लेस एट अ डिस्टेंस आर। मेरे से पूछ रहा है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या पूछ रहा है? जैसे हम वहां मैग्नेटिज्म में पढ़ते थे, दो वायर पैरेलल वायर होती थी, कि कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता था? क्या लगता था? बोलो। म्यू नॉट I1I2/2πr, ये फोर्स अपॉन लेंथ मैग्नेटिज्म में होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम यही हमने प्रूव भी करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में भी आ चुका है।
तो सपोज दैट मेरे पास क्या है, इस तरीके से दो पैरेलल वायर है और ये बोलता है कि इनके बीच की डिस्टेंस आप r ले लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बोलता है आप λ1 ले लो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और दोनों क्या है, दोनों ये पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं दिया है, तो वी टेक बोथ वायर एज अ पॉजिटिव। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सबसे पहले मुझे फोर्स निकालना है। सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट कर लेता हूँ, वी हैव टू फाइंड आउट जस्ट फोर्स। तो फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे पास फोर्स होता है, फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन, इसको वन सीट बोल देते हैं, इसको टू, वन इंटू चार्ज ऑफ टू, चार्ज ऑफ सीट टू, चार्ज ऑफ वायर, चार्ज ऑफ वायर टू, चार्ज ऑफ वायर टू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है। तो अब ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बाहर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आप जानते हैं इनफाइनाइट वायर कितना होता है, ई इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, या इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ई इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर हो जाता है। ये सेकंड वाला मुझे ज़्यादा इजी लगता है याद रखना, क्योंकि यहाँ k की डायरेक्टिव वैल्यू आ जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट की है, तो F इक्वल टू क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2k, लैम्डा की जगह लैम्डा और r की जगह क्या लिखूंगा, r इंटू चार्ज, चार्ज ऑन q। ठीक है, q लिख देता हूँ सेकंड वायर का, q लिख देता हूँ सेकंड वायर का। और यहाँ से क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू q बाई एल होता है। ठीक है, ये q2 होगा दूसरे वाली का चार्ज, तो ये 2k लैम्डा 1 बाई r Q2 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ लैम्डा 2 इंटू एल से, लैम्डा 2 इंटू एल से छोटा सा एल ले लेते हैं, डेल्टा एल। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम फर्दर कुछ नहीं करना है, डेरिवेशन भी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन r इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल इज द छोटा सा एल। अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फोर्स निकालो नहीं कह रहा बेटा, फोर्स पर लेंथ निकालो कह रहा है। ये हुआ फोर्स पर लेंथ हुआ 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई आर। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बेटे बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई आर। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है। ठीक है, आपने अभी इसमें मैं ऑप्शन तो लिखे नहीं मैंने इसमें, तो आप जो करेक्ट ऑप्शन होगा आप फिंगर टिप्स में भी याद कर सकते हो कि दो वायर होती है जिनकी डेंसिटी लैम्डा 1 लैम्डा 2 होती है, आर डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है, तो उनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है बेटे, के 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई आर, लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई आर। इट इज सिमिलर टू मैग्नेटिज्म म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 which was asked in UKPSC lecturer 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, व्हाट इज द क्वेश्चंस। फॉर एन इनफाइनाइट सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक ये गॉस की थ्योरम है, इनफाइनाइट सीट। ठीक है, इनफाइनाइट सीट के बारे में बात हो रही है इधर, इनफाइनाइट सीट की अगर बात हो रही होगी, पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सपोज दैट हमारे पास इस तरीके से कोई शीट है, इसको जब आप पॉजिटिव चार्ज देते हो तो पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से शीट है। तो अगर हम यहाँ किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, तो सपोज दैट मैंने छोटा सा डी क्यू की वजह से ये और इस डी क्यू की वजह से ये, ठीक है, फिर इसके कंपोनेंट करूँगा, ये दोनों कंपोनेंट हमेशा कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा मुझे यहाँ मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। ठीक है, अगर आप E वर्सेस अगर आप R का ग्राफ प्लॉट कर दोगे तो ये स्ट्रेट लाइन आती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करता ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता है। तो पॉजिटिव सीट है, अगर पॉजिटिव सीट होती है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, अवे फ्रॉम द सीट होती है, अवे फ्रॉम द सीट, अवे फ्रॉम द सीट। परपेंडिकुलर तो होंगे ही, परपेंडिकुलर एंड अवे फ्रॉम द सीट। अगर नेगेटिव होता तो इनटू द सीट आ जाता। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। फॉर इनफाइनाइट सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं, आर परपेंडिकुलर
टू द सीट, ठीक है, ऑफ द चार्ज एंड पॉइंट टूवर्ड्स, टूवर्ड्स से गलत है। आर परपेंडिकुलर टू द सीट, आर ऑप्शन सी परपेंडिकुलर टू द सीट ऑफ चार्ज एंड पॉइंट अवे फ्रॉम द, अवे फ्रॉम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे फ्रॉम, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, डी तो वैसे ही गलत है। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, परपेंडिकुलर टू द सीट ऑफ चार्ज एंड पॉइंट अवे, अवे, अवे क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, दिस इज अ लाइव सेशन। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच ऑफ इक्वल टू क्यू are placed along x-axis at a distance x equal to 1, x equal to 2, x equal to 4, x equal to 8 and so on. The potential मुझे find out करना है at x equal to 0. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब दिस इज द मोस्ट, दिस क्वेश्चन वाज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द जेई मेंस एग्जामिनेशन। जेई मेंस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर आपके पास x इक्वल टू 0 है, ठीक है, और ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 1, और ये x इक्वल टू आपके पास 2 है, और ये x इक्वल टू आपके पास क्या है 4, और ये x इक्वल टू आपके पास 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से है, ठीक है। अब हमने क्या कर रखा है कि इक्वल एक चार्ज, सब में हमने क्यों इक्वल चार्ज क्यों रखा है, क्यों रखा है, तो बोल रहा है कि इन सब चार्ज की वजह से ओरिजिन पर पोटेंशियल फाइंड आउट करो, वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू दिस चार्जेस, ठीक है। तो क्वेश्चन खुद से अपने आप से पूछो कि ओरिजिन पर, ओ पर कौन कौन पोटेंशियल देगा, ओ पर कौन कौन पोटेंशियल देगा, ठीक है, ओ पर कौन कौन पोटेंशियल देगा। तो आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 1 वाला भी देगा, 1 भी देगा, 2 भी देगा, 3 भी देगा और 4 भी देगा, इन्फिनिटी तक देगा, ठीक है। तो O पर पोटेंशियल कौन देगा, V को इक्वल टू 1 वाला भी देगा, 2 वाला भी देगा, 4 वाला भी देगा और 8 वाला भी देगा और सो ऑन। दीज आर द डिस्टेंसेस, 1 2 4 8 आर द डिस्टेंसेस। अब वी नो दैट वेरी वेल कि दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज Q एंड दिस इज अ R और this is a point, we have to find out the potential at point P, this is kq by r, kq by r, but always remember that to find out the potential put the charge with sign, with sign, with sign, with sign। ये है, देखो अब ध्यान से देखेंगे आप लोग भी कर सकते हैं, ये है, ये q, इससे x इक्वल टू 1 डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर, कितना होगा के क्यू बाई आर, ठीक है। ओरिजिन से ही लेना है तो के क्यू बाई आर। बहुत सारे बच्चे स्क्वायर लिख देते हैं बेटे, पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं आता है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, सिमिलरली के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक चलते रहेगा। अब हम करते क्या है बेटे, के क्यू हम कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा हमारे पास 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब आपके पास, अब आपको इतना हैबिचुअल हो जाना चाहिए कि जो आपको ये सीरीज दिख रही है ये एपी तो है नहीं, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं, कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं, ये टर्म तो एपी है नहीं, ठीक है। अगर ये टर्म एपी नहीं होगा तो ये टर्म क्या होगा, फिर जीपी होगा, क्या होगा, ये टर्म क्या होगा, जीपी होगा। ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस। ये टर्म जीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द जीपी, ये क्या है, जीपी है। तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का आपको सम भी याद होना चाहिए, जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, बताइए। तो v नॉट इक्वल टू होता है के क्यू, ये होता है आपके पास a, और ये होता है 1 माइनस आर, आर इज द डिवीजन करके आता है, आर क्या आता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म को आप डिवाइड करोगे तो आर मिल जाता है, जो कि आप 1/4 और इंटू 1/2 2/1 1/2, आर कितना आ जाएगा आपके पास 1/2 आ जाएगा, और ए इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है।
तो हम अपने आंसर के बहुत पास हैं बेटे। वी नॉट इक्वल टू के क्यू, फर्स्ट टर्म इज द वन, वन माइनस आर, आर इज द 1/2, आर इज द 1/2। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, वी नॉट इक्वल टू के क्यू, ये आएगा 1 और ये 2 माइनस 1, 1/2। तो आपके पास यहाँ से जो आने वाला है आर, ठीक है। तो फर्दर आपके पास वी नॉट इक्वल टू क्या आएगा, बताइए, आपका भी आंसर आ रहा होगा। वी नॉट इक्वल टू आ रहा होगा 2k/q, 2k/q आ रहा है बस। आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2k की वैल्यू रख सकते हैं, जो उसमें MCQ दिए थे 1/4πε0, q के टर्म्स में दिया था ना 2, ठीक है। तो जो यहाँ से हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि q के ही टर्म्स में उसने आंसर दिए थे, v@o आ जाएगा आपके पास q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ ऐसे ऑप्शन दिए थे, आप 2021 के पेपर में देख सकते हो, ऑप्शन इसी टर्म में दिए थे, ठीक है। तो v@o कितना आ जाएगा, q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोफाइल, ठीक है। ये आ जाएगा q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें इंपोर्टेंट क्या है, आपके जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम आपको याद होना चाहिए, a 1 माइनस r, r इज द डिवीजन, ठीक है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है। एक बार जेई मेंस में क्वेश्चन क्या आया था कि सेम यही क्वेश्चन था, वो बोलता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, HW दे दिया है मैंने, इसका आंसर आप कि फाइंड E@O, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन है, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, क्या पता इस बार आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिले, 2025 लेक्चरर में देखने को मिले कि सेम यही क्वेश्चन था कि बोलता है कि एट सेंटर O ओरिजिन x इक्वल टू 0 पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। सो डेफिनेटली गिव योर आंसर ऑन कमेंट बॉक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन O, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, question number 10 is also most important question for the upcoming examination. This question is continuously asked in many examination, नीट में भी पूछा गया है। तो इसकी एक ट्रिक भी है और एक लॉन्ग मेथड भी है, आपको जो मेथड अच्छी लगती है आप उससे कर सकते हो। तो 21 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 27 आइडेंटिकल, मतलब सबकी रेडियस सेम, ड्रॉप ऑफ मरकरी आर चार्ज साइमल्टेनियसली टू द पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट, ठीक है। 27 हमारे पास आइडेंटिकल मरकरी के ड्रॉप है, जिनको सेम पोटेंशियल 12 वोल्ट से हमने क्या किया, चार्ज किया। इफ ऑल ड्रॉप्स कंबाइन, इन सबको हमने कंबाइन किया तो ये क्या बन गया, एक सिंगल ड्रॉप बन गया। तो व्हाट इज द पोटेंशियल की बात कर रहा है ऑफ बिगर ड्रॉप, ठीक है। तो पोटेंशियल की ड्रॉप, पोटेंशियल बड़े वाले का पोटेंशियल क्या होगा, ये पूछा गया है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस भी किया था, कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले स्टेप हम लगाएंगे अप्लाई, पहले देखो इसको थोड़ा डायग्राम, मैं इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ डायग्राम, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं डायग्राम से। तो मेरे पास क्या है, ये 27 से, अब मैं इन 27 को तो बना नहीं सकता हूँ यहाँ, ये छोटी ड्रॉप है तो इनकी रेडियस भी क्या ले लेते हैं बेटे, छोटा ले लेते हैं, ठीक है। एन ड्रॉप से एक जनरल एक्सप्रेशन भी मैंने निकाला है, ये 27 ड्रॉप है। जब इनको मैंने कंबाइन किया, कंबाइन करने से एक बड़ा ड्रॉप बन गया, तो बड़ा ड्रॉप बन गया तो रेडियस भी चेंज हो गई होगी। तो डेफिनेटली इज दिस, इन दिस प्रोसेस द वॉल्यूम क्या रहेगा बेटे, सेम रहेगा। तो स्टेप नंबर फर्स्ट लगाना है, बाय यूजिंग वॉल्यूम कंजर्वेशन, ठीक है। आप लोग भी आंसर कर सकते हैं। वॉल्यूम कंजर्वेशन क्या होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप होगा, वॉल्यूम ऑफ जो बड़ा या सिंगल ड्रॉप होगा, बिगर ड्रॉप, मरकरी ड्रॉप, वो इक्वल टू होना चाहिए 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप, है ना। यही तो मतलब है, तभी तो वॉल्यूम कंजर्व रहेगा कि जो बड़े वाले का वॉल्यूम है वो छोटे वाले के वॉल्यूम से इक्वल होना चाहिए, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। इस प्रोसेस में वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, तो बड़े वाले का वॉल्यूम इट मस्ट बी इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप।
अब देखो हमसे बोलता है कि आप स्फेरिकल लो, स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता है 4/3, तो बड़े वाले का कितना होगा 4/3 पाई बड़े रेडियस इंटू 27 इंटू छोटे वाले का रेडियस वॉल्यूम, छोटे वाले की रेडियस छोटा, 4/3 से 4/3 गया, तो यहाँ से r इक्वल टू 3r आ जाएगा, क्यूब रूट लेने पर r इक्वल टू 3r आ जाएगा। अब मेरे वी हैव टू रिक्वायर पोटेंशियल ऑफ बिगर, बिगर ड्रॉप का हमने निकालना है, तो पोटेंशियल ऑफ ड्रॉप के बड़ा क्यू और बड़ा r, बड़ा क्यू और बड़ा r। अब देखो क्यू की अगर मैं बात करूंगा, बड़ा क्यू कितना होगा, एक का ये है तो 27 इंटू छोटा, एक का क्यू होगा तो बड़े वाले का 27 क्यू चार्ज हो जाएगा, ठीक है। नाउ हेयर तो v जो बिग है हमारे पास, ये के को के ही रहने दो, q इन द प्लेस ऑफ q वी पुट 27 q, इन द प्लेस ऑफ r वी पुट 3r, ठीक है 3r, तो 27/3 के क्यू बाई आर, ठीक है। और ये के क्यू बाई आर हमको गिवन है, क्वेश्चन में हमको गिवन है कि बड़े वाले के 27 इंटू छोटा क्यू, ये ध्यान देना आपने, ये वैल्यू रखते समय आपको ये ध्यान देना है, 27 इंटू छोटा वाला क्यू, बड़े वाले का चार्ज 27 इंटू छोटा क्यू, और आपको पता है कि छोटे वाले ड्रॉप को 10 वोल्ट से आपको क्या किया गया है, चार्ज किया गया है, तो 3 9 जा ये 9 आ जाएगा, तो बड़े वाले का पोटेंशियल कितना आ जाएगा 9 इंटू ये क्वेश्चन में दिया है 10, तो बड़े वाले का पोटेंशियल आ जाएगा 90 वोल्ट, 90 वोल्ट आ चुका है, ठीक है 90 वोल्ट, ठीक है। तो किस तरीके से स्टेप 1 और स्टेप 2, दिस इज द स्टेप 2 ऑफ दिस क्वेश्चंस, दिस इज द स्टेप 2 ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कभी ऐसा बोले कि छोटे ड्रॉप को मिला के बड़ा ड्रॉप बना दिया है, तो यू हैव टू फर्स्ट अप्लाई वॉल्यूम कंजर्वेशन, उसके बाद जो निकालना है, सरफेस टेंशन में भी ऐसी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 90 वोल्ट, विच वॉज प्रेजेंट इन ऑप्शन डी, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सिमिलरली एक बार क्वेश्चन और आया है कि सेम यही क्वेश्चन है कि बोलता है आपके लिए HW है कि आप कैपेसिटेंस निकाल के दिखा दो, कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप निकाल के दिखा दो, आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ते जाऊंगा आपके लिए, ठीक है। होमवर्क क्या है आपके पास कि आप बड़े वाली ड्रॉप का कैपेसिटेंस बता दो कि बड़े वाली ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना आएगा, ठीक है। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ यूकेपीएससी फिजिक्स 2021 में पूछा गया है, सॉरी 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, मे बी 2018 में पूछा गया है, ठीक 2018 में पूछा गया है। तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, अ क्लोज सरफेस हैज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल लोकेटेड इनसाइड इट, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू द सरफेस। तो बोलता है कि हमारे पास क्या है, एक क्लोज सरफेस है, सपोज दैट ये क्लोज सरफेस है, इसके पास कितने डाइपोल हैं, डाइपोल मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर हेल्ड टुगेदर विथ अ स्मॉल डिस्टेंस 2l, ये कितने हैं, n डाइपोल है। तो कितना फ्लक्स फाइंड आउट करेगा, मुझे फाई निकालना है कि इसके अंदर से कितना फ्लक्स पास होगा। तो मैं एक ही चीज जानता हूँ, वी नो गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ जानते हैं। गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है, जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, ये 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू इनसाइड होता है। अब इसके अंदर क्यू इनसाइड क्या होगा, क्यू इनसाइड माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये जीरो हो जाएगा, अगर क्यू जीरो होगा तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आप ऑप्शन को देख सकते हैं एग्जाम में, ऑप्शंस पेपर में देख सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए, जीरो। क्या होगा, जीरो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जीरो क्या होगा, क्योंकि चार्ज ही जीरो है, चार्ज ही जीरो होगा तो क्या होगा, चार्ज इफ चार्ज इज जीरो देन फ्लक्स इज आल्सो जीरो थ्रू द क्लोज सरफेस। एक बार फिर आपके लिए एक होमवर्क है, एक मेरे पास ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर है, प्लेट है, यहाँ आपको फाई ई बताना है,
ठीक है, कितना फ्लक्स होगा। ठीक है, कैपेसिटर है वो इनसाइड द क्लोज सरफेस बंद है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सिर्फ आपके पास गॉस लॉ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये हमने डिस्कस किया आज की वीडियो में। तो पीवाईक्यू करने से एक फ़ायदा है कि हमको ये पता चलता है कि क्वेश्चंस और टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज और लेक्चर्स फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए यूट्यूब एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस में कराते जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी अगर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स और फॉर बेटर प्रिपरेशन फॉर बेटर हार्ड वर्क्स। आई विल डू ऑल सच थिंग्स। ठीक है, फाइनली एक ही गोल है हमारे पास, सिलेक्शन इन यूके पीएससी लेक्चरर 2025। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज 9 क्वेश्चंस डेफिनेटली पुट योर doubt on comment box, and also if you have any doubt query about the batch of lecture 2025, so you can contact with me in comment box। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।